वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। ना जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिला, ना जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिला। साथियों जरा संभल के चलो, साथियों संभल के चलो। ये दुनिया जागीर नहीं किसी की, ये दुनिया जागीर नहीं किसी की। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया जागीर किसी की नहीं है। मेरे मित्रों, इस समाज के लिए प्रभुदयाल कठेरिया की उम्र सिर्फ 22 साल थी। जब सोच भी नहीं पाते थे मेरे मित्रों, सुनने की बात है, जरा गौर से सुनिए। एक सीमांत किसान का बेटा, राजनीति उससे बहुत दूर थी, कोई परिवार में भी नहीं था। पर एक बात जरूरी है, इस देश की मातृ शक्ति जो थी, और हमारे बुजुर्गों ने एक सपना सुझाया था। बड़ा ऐसा लगता था कि हर समाज की बात जब आती थी, कठेरिया समाज के लोग नाम भी लेते सुन नहीं पाता था। कौन है भैया कठेरिया? क्या होता है? दानुक क्या होता है? प्रभुदयाल कठेरिया 22 साल की उम्र में यह प्रतिज्ञा करी मैंने कि जब तक प्रभुदयाल कठेरिया सांस में सांस नहीं आने देगा, जब तक पूरे देश के अंदर कठेरिया का नाम रोशन नहीं होगा, तब तक शांति नहीं बैठेगा प्रभुदयाल कठेरिया। माननीय प्रभुदयाल कठेरिया, माननीय प्रभुदयाल कठेरिया। राजनीति में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमारे बहुत बड़ी भूल करते हैं। बाबा साहब हमारे देश की धरोहर है। जिस व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति ने कितना कष्ट उठाया आप सोच भी नहीं सकते मित्र। जिन बाबा साहब ने हम गरीबों को दबे कुचले, वो लोग थे जिनको चारपाई तो बहुत बड़ी बात, बैठने का अधिकार तक नहीं था मित्र। एक बार बाबा साहब साढ़े पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहुंचे बाबा साहब के पास। आप ये क्या कर रहे हैं? 4:30-5 बज रहे हैं। पंडित, तुम्हारा समाज तो जाग चुका है, मेरा समाज सो रहा है। जब तक समाज जगेगा नहीं, तब तक मेरी कलम बंद नहीं होगी। बाबा माननीय प्रभुदयाल कठेरिया, चलिए कठेरिया समाज। तो बाबा साहब के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सारी दुनिया जानती है। अरे हमारे समाज ने कितना कष्ट उठाया है। आज बड़ी दिल की गहराइयों से मैं दुआ करता हूं, हे परमात्मा परमेश्वर, ईश्वर था, है और भविष्य में भी रहेगा। वो कभी मरता नहीं, अजर अमर है, न जन्म लेता न मरता है। इसलिए मित्रों, जिस प्रकार से राजनीतिक चाबी ऐसी, बाबा साहब ने कहा बेटा शिक्षित बनो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो। ये बाबा साहब का वर्ड। शिक्षित हो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो। जली को राख, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और दृढ़ता के साथ अपनी बात कह दे उसे प्रभुदयाल कठेरिया कहते हैं। माननीय प्रभुदयाल कठेरिया कहते हैं। माननीय प्रभुदयाल कठेरिया, शांत दिया, संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। मेरे मित्रों, जो डर गया वो समझ लो मर गया। जो डर गया वो मर गया। हमारी माताओं ने इस रगों में वो खून दिया है। माताओं, तुम्हें धन्यवाद है। हम देश के सच्चे चौकीदार हैं, और तो लूट के भाग जाएंगे। पर प्रभुदयाल कठेरिया जिम्मेदारी के साथ कहता है, मेरा समाज का लट आज भी मजबूत है। जमींदार रखे, राजाओं ने रखे, आज भी लट बेईमान नहीं, हमारा लट मजबूत है। इसलिए मित्रों, पहली बार आपके चरण वंदन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। उस
वक्त की बात है ये, जब 10वीं लोकसभा में जब संघर्ष चल रहा था टिकट का, जिस पार्टी ने 3 IAS, 3 IPS, 2 PCS मेरी टिकट के संघर्ष में, अब कैसे प्रभु किस तरीके से लाज मेरी रहे, पर यह बात, ये लाखों करोड़ों लोग जो देश में कठरिया समाज के रह रहे थे, इनकी दुआएं थी मेरे साथ, बहुत बड़ी दुआएं थी। मैंने कहा आप चिंता न करें, हे माताओं, हे करधार कठरिया समाज के वो बुजुर्गों, तुम्हारा चरण वंदन करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है 3 IAS, 3 IPS, PCS को छोड़ के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे विश्वास किया और 10वीं लोकसभा में टिकट दिया। एक बात आई थी, मुझसे कहा कठरिया जी एक काम करें, टिकट तो दे दिया पर आप एक काम करें, कोली लिख दो, तमोली लिख दो, राजी और सो लिख दो, पर कठरिया मत लिखो। पंडित जी से कहा, पंडित जी मैं उस पिता माता का पुत्र हूं, टिकट मिले या ना मिले कठरिया समाज का ही शासन चाहिए, बाकी कठरिया समाज, कठरिया समाज, माननीय प्रभुलाल कठरिया। इसलिए मेरे मित्रों, इस शब्द के लिए 30 साल मैंने तपस्या की है, 30 साल मैंने तपस्या की। जो लोग कहते हैं ना, आपने देखा होगा मित्र, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी स्टेट में चले जाओ, आइए कठरिया साहब कुर्सी खाली है। समाज हमारे तो समझ गए, पर हमारे सुजाति बंधु तुम तो संभलो, ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय सातों कौम आपको कठरिया समाज के संबोधन कर रही है, और हमारे कुछ दुष्ट क्या कहते, धानुक जी, धानुक जी, लाना तो तुम पर डूब के मर जाना चाहिए। हमारे लोगों ने कितना संघर्ष किया है, और तो अभी धानुक जी, पंडित जी हमको कुर्सी के साथ कह रहे हैं कठरिया जी आइए, हमारे समाज के लोगों कह रहे हैं, ठाकुर जी, पंडित जी, यादव जी, सारे समाज के लोग जिद कर रहे हैं, हमारे पत्रकार बंधु कह रहे हैं, प्रशांत कह रहा है, आइए कठरिया जी बैठिए। और कुछ दुष्ट क्या कहते हैं मालूम है, कहां ले जाना चाहते हो 30 साल? हे कठरिया समाज के रणवा करो, कचरियां पक्की खड़ी नहीं भैया, शांति से कचरी। उन दुष्टों को बता दो कि कठरिया समाज की ज्योति आज सारे हिंदुस्तान के अंदर जग रही है, सारे हिंदुस्तान के अंदर जग रही है, पार्टियां समझने लगी है। इस रणवांकुर तुम्हारे बाबा साहब ने समाज के लिए किया, बेचारे को कभी भी सम्मान नहीं देगा, पर कई बार लोकसभा में चुनाव लड़ा पर जीत नहीं की। जो समाज के लिए लड़ता है उसे कष्ट तो आता है। आपने 10वीं लोकसभा में कितने से जीता था? मैं सिर्फ 13.5 वोट से। पत्रकार बंधु जरा गौर करें मेरी बात को, 13.5 वोट थे। राम लहर, राम तो मेरे आदर्श है। हमारे विरोधी ने कहा कठरिया जी राम लहर में आप जीत गए। मैंने कोई राम की बात तो ऐसा कि हमारे आदर्श है। बेटा एक मिनट बोले, आपकी बात से खिलाड़ी मिला, मंच में ही हाथ मिल गया, सर्टिफिकेट जब दे रहा था प्रिसाइडिंग ऑफिसर तभी हाथ मिल गया। मेरी देखी जाएगी 5 साल के बाद मेरे मित्रों, आपके चरणों के आशीर्वाद से 78,000 से जीता मैं तुम्हारा माननीय प्रभुलाल कठरिया, 78,000 से जीता। और उसके बाद बार बार कहना ठीक नहीं, तीसरी बार भी जीता, 98,000 से जीता मेरे मित्रों, 98,000। ये किसका आशीर्वाद था, किसकी दुआएं थी? तो समाज दबा कुचला भीतर बैठा था। सब समाज ने आज भी मेरे साथ, क्षत्रिय ठाकुर ब्राह्मण, मेरे क्षेत्र से पूछिए, यहां तो मेरा घर है, 1.5 लाख वोट है। जहां हम रह रहे थे तो इतना वोट भी नहीं है, तब भी तुम्हारा बेटा संघर्ष कर रहा है। ये दिखा देता प्रत्येक वर्ष कि मैं कुछ कर रहा हूं।
मेरे मित्रों, अब 18-20 साल हो गए, जरा गौर फरमाइए, मेरे परिवार के 4 लोगों पर